नैप कंप्लीट। गुड मॉर्निंग यारो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। ये हो के सुबह सुबह आपको क्या हो गया? और ये कैसा मजाक है अर्ली मॉर्निंग? निकाल निकाल के मेरे यारों की आवाज कैसे निकाल रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहा हूँ मम्मी, मैं यारो ही हूँ। वैसे मान मान के मानना पड़ेगा प्रोफेसर साहब, आप निकाल निकाल के बिल्कुल मेरे यारों की तरह आवाज निकाल रहे हैं, एकदम सेम टू सेम। और ये तो हद ही हो गई, आपने पहन पहन के मेरे यारों के कपड़े कैसे पहन लिए? आप समझ समझ के समझ ही नहीं रही हैं मम्मी, मैं यारो ही हूँ। जी नहीं, समझ समझ के मैं सब कुछ समझ रही हूँ। ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ नाटक है, बहाने हैं आपके पी पी के दूध ना पीने के। लेकिन दूध तो पी पी के पीना पड़ेगा। मम्मी मम्मी, यारो दूध पिएगा तो जिएगा कैसे? यारो दूध नहीं पी सकता मम्मी। अग्रवाल साहब प्लीज ले लेके लीजिए दूध, अपना नाश्ता कंप्लीट कीजिए, मुझे जा के पार्लर भी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। और आप है कि आपका मजाक ही खत्म नहीं हो रहा। मजाक नहीं, दूध छोड़ रहा हूँ मम्मी। पता नहीं आपको क्या हो गया है, सुबह सुबह मजाक कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों को मिलने। बाय बाय बाय। अरे अरे अग्रवाल साहब सुन के मेरी बात सुनिए, रख रख के नाश्ता रखा हुआ है अरे टेबल टीना पे। जी, भाई सुबह सुबह वहाँ देखकर किस पे चिल्ला रही हैं आप? आप आके यहाँ से कैसे आए? टीना जी, ये मेरा घर है, मैं जहाँ से मर्जी आऊँ, जहाँ मर्जी जाऊँ, मतलब। बेशक अग्रवाल साहब, लेकिन आप अभी यहाँ से गए थे, फिर आके बेडरूम से कैसे आए? अरे बीना जी, सुबह सुबह आदमी नहा कर अपने बेडरूम से नहीं निकलेगा तो क्या छत से टपकेगा? वो सब छोड़िए, मुझे इतनी भूख लगी है, पेट में हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं। अभी ये पोहा हटाइए, अच्छा सा नाश्ता खिलाइए प्लीज। हाँ प्रोफेसर साहब, लेकिन ये तो हो के बहुत ही अजीब सा अजूबा है। बीना जी, जो आदमी रात भर भूखा हो, उसको सुबह नाश्ता भी ना मिले टाइम पर, तो आदमी अजूबा नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। कौन है आप? कौन है आप? बीना जी, हमारी शादी को आज 10 साल हो गए हैं और 10 साल से पति धर्म बड़ी निष्ठा से, बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाया है। और आज आप पूछ रही हैं कि कौन हूं मैं? बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुनकर। अरे लेकिन कर कर के और क्या करूं मैं? सुबह सुबह आप यहाँ आते हैं, मुझसे कर कर के यारों की आवाज में बात करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, फिर यहाँ से आते हैं, और तो और आपने पहने भी यारों के कपड़े थे, इतनी जल्दी चेंज करके यहाँ से कैसे आए आप? अरे बीना जी, मैं यारों की आवाज में क्यों बोलूंगा? मैं यारों के कपड़े क्यों पहनूंगा? मैं अब वो सब छोड़िए, मुझे भूख लगी है, पेट में घोड़े दौड़ रहे हैं, आप नाश्ता खिलाइए ना मुझे प्लीज। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है मुझे जा के पार्लर चले जाना चाहिए। यहाँ तो हो के सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, अजीब अजीब सी चीजें सुनाई दे रही हैं। मैं तो जा के पार्लर जा रही हूँ भाई। और मेरा नाश्ता? अरे आप कर करके खुद ही कर लीजिए। सुबह कहते हैं नाश्ता नहीं खाना, अब कहते हैं कि नाश्ता दीजिए, पता नहीं हो के क्या हो रहा है। हे भगवान, ये बीना जी ना कुछ भी समझती नहीं है। सुबह सुबह इनको समझना तो बिल्कुल मुश्किल काम है। वैसे तो पुरातन काल से औरत को समझना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े गंधर्व, देवता जब औरत को नहीं समझ सके तो मैं किस खेत की मूली हूँ? मैं तो अदना सा मनुष्य हूँ। खैर जी, मैं ये टेंशन क्यों लूं? सुबह सुबह मम्मी मजाक कर रही थी यारों के साथ। समझती नहीं है, दूध अंदर जाकर रायते की तरह फैल जाएगा। ये तो चतुर्वेदी अंकल का रायता फैल गया। उठिए उठिए अंकल, चतुर्वेदी अंकल उठिए। अरे कोई तो उठा भाई। ओह माय डैड, ये तो इनको लग गई। अंकल उठिए अंकल, अंकल उठिए अंकल, चतुर्वेदी अंकल उठिए उठिए।
बताओ, खुद यमराज 2-3 साल बड़े हो और हमको अंकल कह रहे हैं। अरे सॉरी चतुर्वेदी अंकल। अरे यार, सॉरी को डालो जूसर में, उसका बनाओ जूस, और उस जूस को डालो अपनी आंखों में, समझे ना? तो इतना बड़ा आदमी तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है यार। अग्रवाल साहब यार, कमाल करते हो यार आप। अग्रवाल साहब, मैं नहीं हूँ चतुर्वेदी अंकल, मैं तो यारो हूँ। बकवास बिल्कुल मत करिए, समझे ना? देखिए, इस ठो के बाद ना हमारी खोपड़ी ठो हो गई है, और अब हमारा दिमाग आप ठो मत करिए। अरे एक बात बताइए, ये उम्र है क्या आपने फुटबॉल खेलने की है? जवान जहान लड़कों के कपड़े पहन लिए। एक कहावत सुनी है आपने, है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अब फुटबॉल लेके निकल पड़े, न काम न धाम। बकवास कर रहे हैं आप। पर यारों ने तो अपने खुद के कपड़े पहन रखे हैं चतुर्वेदी अंकल। देखो, अब हम तपाओ नहीं अग्रवाल साहब, बता दिया। अरे हाँ, यारों से हमको याद आया, इसी फुटबॉल से उसने कई बार हमको निशाना बनाया है, और अब आपने भी शुरू कर दिया। देखिए, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, बता दिया है यहाँ। यारों ने आपको फुटबॉल जानबूझ के कभी भी नहीं मारी, गलती से लग गई। ये गलती कैसे हो गई? गलती की तो की कैसे, गलती की तो की कैसे, बताता हूँ। इधर देखिए। अरे मार डाला रे, अरे मार डाला, अरे मार डाला रे, अरे बाबा, अरे अरे कोई उठाओ। चतुर्वेदी अंकल को उठाना है। नीचे उतारो, नीचे उतारो हमको। ओके, नीचे उतारो। कभी बोलते हो उठाओ, कभी बोलते हो उतारो, आप कहना क्या चाहते हो चतुर्वेदी अंकल? अरे कहने सुनने के लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हमको चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं। चक्कर के इलाज उल्टा चक्कर देके। हैं? रुकिए। हाँ। अब चक्कर वक्कर खत्म हो गए चतुर्वेदी अंकल। हाँ। अरे ऐसे चक्कर में ना आदमी तो उठ जाता है। घोर कलयुग आ गया भैया, घोर कलयुग। अरे हम सोसाइटी में डिपॉजिट आपकी जो 5,000 रुपए है ना, वो आपको हम देने आए थे। अरे एक आप हैं कि हम पर चोट के ऊपर चोट कर रहे हैं। अरे कमाल है भाई। देखो, आपने जो हरकत हमारे साथ की ना, भगवान भी नहीं आपको माफ करेगा। अरे इस पाप का ना परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, वो आपको कभी नहीं माफ करेगा, आपको दंड देगा, वो भी एकदम ठो। भगवान, भगवान। चतुर्वेदी अंकल, यारो भगवान को मिल चुका है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दंड नहीं देते। देखो ऐसा ना यार, ये ठो वाली मजाक हमसे तुम मत करो, समझे ना? ये पकड़ो यार अपने 5,000 रुपए। ठीक है चतुर्वेदी अंकल, ये पैसे मैं जाके अपने पापा को दे दूंगा। अरे भैया, पापा के पैसे नहीं है ये तुम्हारे पैसे हैं। और सुनो, अगर अपने पापा को देना चाहते हो तो उसके लिए तुमको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, समझ गए ना? पर चतुर्वेदी अंकल, पापा स्वर्ग में नहीं, पापा तो घर में हैं। ए हेलो, अरे तुमको जो करना है सो करो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये 5,000 रुपए हमने आपको दिए हैं। कल फिर मत बोलना कि हमको तो 5,000 रुपए मिले नहीं हैं, समझ गए ना? चतुर्वेदी अंकल, यारो कभी भी कुछ नहीं भूलता। हे भगवान, अब तो पूरा कंफर्म हो गया है कि अग्रवाल साहब पागल हो गए। अब हो क्यों ना? अरे जिनके पास यारो जैसा पागल बेटा हो, अरे उनकी तो ठो होनी है, और वो हुई हमारी प्यारी भाभी जी बेचारी। 197, 12, 198, 13, 15, 14, 197, 198, 198, 200 हो गए पूरे। ठीक है बेटा, मसल देख मसल। तेरे दिमाग के सारे मसल तेरे डोलों में आके जमा हो गए। क्या बोला तुमने? क्या बोला? मसल के रख दूंगा मैं तेरे को। अच्छा चल ठीक है, वो छोड़। मुझे एक बात बता, तुझे पता है डंबल को डंबल क्यों बोलते? क्यों? क्योंकि जो डंबल उठाता है ना, वो भी डंबल होता है।
लोहे की तरह मजबूत ना। नहीं, बेल के जैसे डम, यू नो लाइक डम बेल। अबे ओए क्या कर रहा, पगलेट हो गया क्या? डम्बेल डम्बेल से मारेगा? ओह, डंबल से नहीं मारू ना। नहीं मत मार। आज तो तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। A very very good happy Sunday. Good morning to everybody. प्रवाल अंकल नमस्ते। अग्रवाल जी। अब यहाँ नहीं, मैं यारो हूँ। दोस्तों से मिलने का कोई टाइम तो नहीं होता। दोस्त? हम इनके दोस्त कब बने? और ये यारों की तरह क्यों बोल रहे हैं? अरे आवाज छोड़, इनके कपड़े देख, वो भी यारों जैसे हैं। हाँ यार, देखता कपड़ों के अंदर कितना ओवरफ्लो हो रहा है। अरे ये तुम आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? यारों से कोई बात क्यों नहीं कर रहा? यार ये तो अपने आप को यारों भी कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि आज हम तीनों मिलकर क्या धमाल करने वाले हैं? ये धमाल की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे धमाल नहीं बेटा, बवाल हो गया बवाल। मुझे लगता है अंकल ने ना हमारा ये पूरा तमाशा देख लिया है, अब वो हम पर गुस्सा है और वो ना हमारे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाहते हैं। ये कौन सा गेम है? ये तो सिर्फ लूडो खेलना आता है। हाँ शिल्पी, हम लोग कुछ दिन बाद लूडो ही तो खेलेंगे सड़क पर, क्योंकि अंकल हमें घर से निकालने वाले हैं। क्या हुआ अमर, प्रेम, शिल्पी? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुन 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 सुन, हाँ, मुझे लगता है कि हमें ना इनके साथ गेम खेल लेना चाहिए। क्या लूडो? अबे इडियट, लूडो नहीं, हाँ? यारो और अग्रवाल अंकल वाला गेम। देख, अग्रवाल अंकल को लगता है कि वो यारो है, तो हम भी उनके साथ ऐसी ही बात करेंगे जैसे हम यारों के साथ बात करते हैं। गुड आइडिया ब्रो, गुड आइडिया। अब यारो कहाँ है? ये रहा यारो। यही तो है यारो। यारो यहाँ है। क्या बात करी, चल के दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, जा जाके कांटेक्ट लेंस जगा जाके अपने। कमाल की बात है, यारो शिल्पी के सामने खड़ा है, फिर भी शिल्पी पहचान नहीं रही है। अरे यार छोड़ना यार, तू तो जानता है शिल्पी कैसी है, पगलेट एक नंबर की। अरे लेकिन अंकल, मेरा मतलब है यारो, हम लोग बस ब्रेकफास्ट ही करने जा रहे थे, तू भी साथ में चल। यारो खाएगा तो जाएगा। You know, यारो कांट ईट। यस यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। भूल गए थे हम लोग, भूल गए थे। भूल गए। मेरा मतलब यारो, बस हम ये सफाई करने ही वाले थे, वो थोड़ा सा गंदा हो गया। हाँ आप तू तो ये जानता है ना कि हम लोग घर कितना नीट और क्लीन रखते हैं। हाँ बोल। बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं, सब साफ करेंगे। फैलाया भी तो इन्होंने है। हाँ। आप तीनों अमर, प्रेम, शिल्पी कुछ नहीं करेंगे। आप तीनों पीछे हो जाओ, यारो साफ करेगा। हो गया, इट्स ऑल डन नाउ। यारो ने अपने फ्रेंड्स का घर साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। मुझे पता चल चुका है कि ये क्या हो रहा है। और अग्रवाल अंकल यारों की तरह रोबो बन गए हैं। चलो अब हम सब दोस्त मिलके धमाल करेंगे। ओह माय गॉड। शिल्पी, ये दोनों तो बेहोश हो गए, अब क्या होगा? धूप के मारे जान निकली जा रही है। लैब में भी कुछ अजीब सा लग रहा था। यारों का दिखाई नहीं दे रहा, लगता अपने दोस्तों के साथ ही होगा। ओहो, चतुर्वेदी जी अपना सर दबाते हुए आ रहे हैं। लगता है यारों ने
फिर कोई कांड किया है इनके साथ, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। इससे पहले कि ये मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ जाए, मैं पूरी सेना लेकर इस पे चढ़ाई कर देता हूँ। आइए 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 चतुर्वेदी साहब, सर दबाते हुए आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा है क्या? अग्रवाल साहब आप यहाँ, और एक ही बताइए हमें क्या याद आएगा? याद ये आना है कि आपने मेरे 5,000 रुपए देने, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक, वो प्लीज दे दीजिए। अरे अग्रवाल साहब, आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के ना हमारे दिमाग में ना परमाणु बम बना रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि अगर ये परमाणु बम फूट गया ना तो तहलका मच जाएगा, तबाही आ जाएगी एकदम। ठो हाँ, उसे छोड़िए, ये बताइए मेरे पैसे कब दे रहे हैं? चुप रहिए आप, बकवास कर रहे हैं। एक तो सुबह सुबह आपने ठोक ठोक के हमारी ठोक कर दी है। अभी तक हमारी खोपड़ी से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, और हमने सुबह ही आपको 5,000 रुपए दिए, इसके बावजूद भी आप दोबारा हमसे मांग रहे हैं यार। आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आपने मेरे पैसे वापस करने हैं और आपने दिए नहीं, और आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने दिए मुझे। कब दिया आपने मुझे पैसे? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े उम्रदार हो गए झूठ बोल रहा है, झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है यार। झूठ आप बोल रहे हैं? दिमाग में खड़ा करो हमारे को। क्या कर रहे हैं आप? वरना देखो वरना ने हम बता दो ना। लगाइए, हाथ लगाइए, नहीं हाथ लगाइए, हिम्मत है तो हाथ लगाइए। वो क्या है ना कि हम प्यारी भाभी जी की वजह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरी बीवी के कंधे पर बंदूक रख के चलाना बंद कीजिए, समझे आप? तमीज नहीं है आपको? अरे आपको तमीज नहीं है? औरतों का सहारा लेते हैं आप, बात करते हैं। ये दोनों तो बेहोश हो गए। वैसे मैंने कभी बेहोश लोगों के साथ सेल्फी नहीं ली है। सेल्फी तो बनती है ना? सेल्फी तो होगी, लेकिन अब इन्हें होश में कैसे लाऊं? प्रेम, अमर, बेहोश इंसान को होश में लाना है। शिल्पी इनको होश में लाने के लिए इन्हें जूते सुंघाने होंगे। यहाँ सबसे गंदे और बदबूदार जूते किसके हैं? पुराने बदबूदार जूते। हाँ, अमर के, अमर के। ओह माय डैड, ये तो इतने गंदे जूते हैं कि इन जूतों से 1 डजन हट्टे कट्टे आदमी बेहोश हो जाए। फिर ये 2 बेहोश आदमी इन जूतों से होश में कैसे आएंगे? क्या कर रही है तू? आप होश में आ गए। तुमको होश में ला रहे थे, तुम लोग होश में आ गए हो। हाँ, और मैंने अच्छी सी सेल्फी भी दी है, ये देखो, है ना? अब तो यारों के दोस्त सब ठीक है ना? ये ठीक कैसे होंगे यार? ये अग्रवाल अंकल को हो क्या गया है? यार मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बड़ा फेडअप हो गया हूँ। अपने आप को यारो समझ रही? यारो के दोस्त सब ठीक है ना कि मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? अरे बाबा, ठीक है मेरे बाप, अब मतलब यारों के बाप ठीक है, तंदुरुस्त एकदम। ठीक है, फिर तुम लोग मजे करो। यारो अभी पार्लर जाएगा और मम्मी को मिलेगा। पता नहीं मम्मी सुबह से यारो को देखकर अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हैं। बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.